चतुर्विश खंड सामोपासना के प्रसंग से कर्म का अंग हो जाने के कारण अब उपासना कांड से निवृत्त कर वह परमात्मा का प्रतीक होने के कारण अमृतत्व का साधन है, इस प्रकार उसे महान बताकर प्रकरण प्राप्त यज्ञ के ही अंगभूत साम होम मंत्र और उस्तानों का उपदेश करने की इच्छा से श्रुति कहती है सवनों के अधिकारी देवता। ब्रह्मवादी कहते हैं कि प्रातः सवन वसुओं का है, मध्यान्ह सवन रुद्रों का है तथा तृतीय सवन आदित्य और विश्व देवों का है। ब्रह्मवादी लोग कहते हैं कि जो प्रातः सवन प्रसिद्ध है वह वसुओं का है। उन सबके अधीश्वरों द्वारा ये प्रातः सवन संबंधी लोक अपने वशीभूत किया हुआ है तथा मध्यान्ह सवन के अधीश्वर रुद्रों द्वारा अंतरिक्ष लोक और तृतीय सवन के स्वामी आदित्यों एवं विश्वदेव द्वारा तृतीय लोक अपने अधीन किया हुआ है। इस प्रकार यजमानों के लिए उसके अधिकार से बचा हुआ कोई दूसरा लोक नहीं है। साम आदि को जानने वाला ही यज्ञ कर सकता है, तो फिर यजमानों का लोक कहाँ है? जो यजमान उन लोगों को नहीं जानता वह किस प्रकार यज्ञानुष्ठान करेगा? अतः उसे जानने वाला ही यज्ञ करेगा। अतः यजमान का वह लोक कहाँ है जिसके लिए वह यज्ञानुष्ठान करता है? तात्पर्य है कि वह लोक कहीं नहीं है, किंतु जो भी यज्ञ करता है वह पुण्यलोक के ही लिए करता है। ऐसी श्रुति होने के कारण जो यजमान लोक का अभाव होने से साम होम मंत्र और उस्थान रूप लोक स्वीकृति के उपायों को नहीं जानता, वह अज्ञानी किस प्रकार यज्ञानुष्ठान कर सकता है? तात्पर्य है कि उसका कर्तृत्व किसी प्रकार संभव नहीं है। ये वाक्य समाधि विज्ञान की स्तुति करने वाला है, अतः उसके द्वारा केवल कर्म मात्र के ज्ञाता अज्ञानी के कर्तृत्व का प्रतिषेध नहीं किया जाता। ये वाक्य समाधि विज्ञान की स्तुति के लिए है और अविद्वान के कर्म कर्तृत्व का प्रतिषेध करने के लिए भी है। यदि ऐसा माना जाए तो वाक्य भेद हो जाएगा, क्योंकि प्रथम अध्याय के 68वें कांड में 10वें खंड में कर्म अविद्वान के भी लिए है, ऐसा हमने कर्मानुष्ठान में हेतु बताया है। अतः आगे बताए जाने वाले समाधि होमों को उपायों को जानने वाला होकर ही कर्म करे। प्रातः सवन में वसु देवता संबंधी सामगान व उसका ज्ञातव्य साम क्या है जो श्रुति बताती है। प्रातरनुक्वाक का आरंभ करने से पूर्व वह यजमान गाहपत्याग्नि के पीछे की ओर उत्तराभिमुख बैठकर वसुदेवता संबंधी साम का गान करता है। प्रातरनुवाक से पूर्व यथार्थ प्रातः काल में पढ़े जाने योग्य शस्त्र नामक स्तोत्र पाठ से पूर्व गाहपत्याग्नि के पीछे की ओर उत्तराभिमुख बैठकर वह यजमान वासव वसुदेवता संबंधी साम का गान करता है। हे अग्नि, तुम इस लोक का द्वार खोल दो जिससे कि हम राज्य प्राप्ति के लिए तुम्हारा दर्शन कर लें। हे अग्नि, तुम लोक द्वार इस पृथ्वी लोक की प्राप्ति के लिए इसका द्वार खोल दो, उस द्वार से हम राज्य प्राप्ति के लिए तुम्हारा दर्शन करें। तदनंतर यजमान इस मंत्र द्वारा हवन करता है। पृथ्वी में रहने वाले इहलोक निवासी अग्निदेव को नमस्कार है। ये जो मुझ यजमान को तुम पृथ्वी लोक की प्राप्ति कराओ, ये निश्चय ही यजमान का लोक है, मैं उसे प्राप्त करने वाला हूँ। इसके पश्चात वह इस मंत्र द्वारा हवन करता है। अग्निदेव को नमस्कार है, हम पृथ्वी में रहने वाले और पृथ्वी लोक निवासी हमारे तुम्हारे प्रति विनम्र होते हैं। मुझ यजमान को तुम पुण्यलोक की प्राप्ति कराओ। ये निश्चय ही यजमान का लोक है, मैं इसे प्राप्त करने वाला हूँ। इस लोक में यजमान में आयु समाप्त होने के अंतर पुण्यलोक को प्राप्त करो होऊंगा स्वाहा, ऐसा कहकर हवन करता है। और परिध मतलब अर्गला अंडेगे को नष्ट करो, ऐसा कहकर उत्स्थान करता है। वसुगण उसे प्रातः सवन प्रदान करते हैं। यहाँ इस लोक में यजमान मैं आयु समाप्त होने पर आयु के पीछे अर्थात मरने पर पुण्यलोक प्राप्त करूंगा स्वाहा, ऐसा कहकर हवन करता है। तुम परिज्ञानी लोक द्वार की अर्गला को दूर करो, इस मंत्र को कहकर उस्थान करता है। इस प्रकार इन साम मंत्र होम और उस्थान
के द्वारा वसुओं के प्रातः सवन से संबंध लोक मोल ले लिया जाता है, तब वे वसुगण यजमान को प्रातः सवन प्रदान करते हैं। मध्याह्न सवन में रुद्र संबंधी सामगान। मध्याह्न सवन का आरंभ करने से पूर्व यजमान दक्षिणाग्नि के पीछे उत्तराभिमुख बैठकर रुद्र देवता संबंधी साम का गान करता है तथा अग्निरिंद्रिय यानी दक्षिणाग्नि के पीछे की ओर उत्तराभिमुख बैठकर यजमान वैराज्य पद की प्राप्ति के लिए रुद्र देवता संबंधी साम का गान करता है। हे वायु, तुम अंतरिक्ष लोक का द्वार खोल दो, जिससे कि वैराज्य पद की प्राप्ति के लिए हम तुम्हारा दर्शन कर सकें। तदनंतर यजमान इस मंत्र द्वारा हवन करता है। अंतरिक्ष में रहने वाले अंतरिक्ष लोक निवासी वायुदेव को नमस्कार है, मुझे यजमान को तुम अंतरिक्ष लोक की प्राप्ति कराओ। ये निश्चय ही यजमान का लोक है, मैं इसे प्राप्त करने वाला हूँ। यह यजमान में आयु समाप्त होने पर अंतरिक्ष लोक प्राप्त करूँगा, स्वाहा ऐसा कहकर हवन करता है और लोक द्वार की अर्गला को दूर करो ऐसा कहकर स्थान करता है। रुद्रगण उसे मध्याह्न सवन प्रदान करते हैं। अंतरिक्षिते इत्यादि मंत्रों का अर्थ पांचवें और छठे मंत्र में समान है। तृतीय सवन में आदित्य और विश्व देव संबंधी साम का गान। तृतीय सवन का आरंभ करने से पूर्व यजमान आह्वानी अग्नि के पीछे उत्तराभिमुख बैठकर आदित्य और विश्वदेव संबंधी साम का गान करता है तथा आह्वानीय अग्नि के पीछे उत्तराभिमुख बैठकर वह स्वराज्य और साम्राज्य प्राप्ति के लिए क्रमशः आदित्य देवता संबंधी तथा विश्वदेव संबंधी साम का गान करता है। लोक का द्वार खोल दो, जिससे हम स्वराज्य प्राप्ति के लिए तुम्हारा दर्शन कर सके। ये आदित्य संबंधी साम है। अब विश्वदेव संबंधी साम कहते हैं लोक का द्वार खोल दो, जिससे हम साम्राज्य प्राप्ति के लिए तुम्हारा दर्शन कर सकें। तत्पश्चात यजमान इस मंत्र द्वारा हवन करता है। स्वर्ग में रहने वाले ध्रुलोक निवासी आदित्य को और विश्व देवों को नमस्कार है, मुझे यजमान की तुम पुण्यलोक की प्राप्ति कराओ। यह निश्चय ही यजमान का लोक है, मैं इसे प्राप्त करने वाला हूँ। यहाँ यजमान आयु समाप्त होने पर मैं इसे प्राप्त करूँगा, स्वाहा ऐसा कहकर हवन करता है और लोक द्वार की अर्गला को दूर करो ऐसा कहकर उस्तान करता है। दिवीक्षिभ्यम इत्यादि से सब अर्थ पहले के ही समान है। विदित अपहत इन क्रियाओं में बहुवचन होना ही पूर्व की अपेक्षा विशेष है। यह मंत्र यजमान संबंधी है, क्योंकि मैं यजमान इस श्लोक को प्राप्त करने वाला हूँ इत्यादि लिंग से ये स्पष्ट होता है। इस यजमान को आदित्य और विश्वदेव तृतीय सवन प्रदान करते हैं। जो इस प्रकार जानता है वह निश्चय ही यज्ञ की मात्रा, यज्ञ के यथार्थ स्वरूप को जानता है। एवं इस प्रकार पूर्वोक्त समाधि को जानने वाला यजमान निश्चय ही यज्ञ की मात्रा, यज्ञ के पूर्वोक्त यथार्थ स्वरूप को जानता है। यह एवं वेद ये द्विरिक्त अध्याय की समाप्ति के लिए है। इति छांदोपनिषद द्वितीयाध्याय चतुर्विंश खंड भाष्य संपूर्णम। इति श्री गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्यस्य परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री मच्छंकर भगवत कृतो छांदोपनिषद निरूपणे द्वितीयोध्याय संपूर्ण। अथ तृतीय अध्याय प्रथम खंड मधु विद्या। ओम असो वा आदित्य इत्यादि अध्याय के आरंभ में पूर्वोक्त ग्रंथ का संबंध बतलाया जाता है। अव्यहित पूर्व अध्याय के अंत में यह बताया गया है कि वह यज्ञ के यथार्थ स्वरूप को जान जाता है तथा उसी अध्याय में विशिष्ट फल की प्राप्ति के लिए यज्ञ के अंगभूत यज्ञ संबंधी साम होम मंत्र और स्थानों का भी उपदेश किया गया है। इसके द्वारा संपूर्ण यज्ञों का कार्य निष्पत्ति रूप यथार्थ संपूर्ण यज्ञ साधनों का फलस्वरूप सूर्य महति श्री से दीप्त हो जाता है। ये वह
वह यह सूर्यदेव संपूर्ण प्राणियों के कर्मों का फलस्वरूप है, अतः समस्त जीव प्रत्यक्ष ही इसके आश्रय से जीवन धारण करते हैं। अतः अब यज्ञ का निरूपण करने के पश्चात मैं उसके फलस्वरूप सूर्य की उपासना का जो संपूर्ण पुरुषार्थों से श्रेष्ठतम फल वाली है विधान करूँगी। इस उद्देश्य से श्रुति आरंभ करती है। आदित्यादि में मधु आदि दृष्टि। ओम ये आदित्य निश्चय ही देवताओं का मधु है, धुलोक की ही उसका तिरछा बास है, जिस पर कि वह लटका हुआ है। अंतरिक्ष छता है और किरणें उनमें रहने वाले मक्खियों के बच्चे हैं। असो व आदित्यो देवम मधु इत्यादि देवताओं को प्रसन्न करने वाला होने से वह आदित्य मधु के समान मानो मधु है। वसु आदि को प्रसन्न करने के उसकी हेतुता का श्रुति आगे में प्रतिपादन करेगी, क्योंकि वह आदित्य संपूर्ण यज्ञों का फलस्वरूप है। इसका मधुत्व किस प्रकार है ये श्रुति बतलाती है। मधुकर के मधु के समान इस मधु का दुलोक ही तिरछा बास है। जो तिरछिन मतलब तिरछा हो और वो वंश मतलब बास हो, उसे तिरछा बास कहते हैं, क्योंकि दुलोक तिरछा ही दिखाई देता है तथा अंतरिक्ष मधु का छता है। वह दुलोक ध्रुप बांस में लगकर मानो लटकता है। अतः मधु के छते के समान होने के कारण तथा मधुरूप सूर्य का आश्रय होने से भी अंतरिक्ष लोक ही मधु का छता है। मरीचि किरणें यथार्थ सूर्य द्वारा खींचा हुआ उसकी किरणों में स्थित पार्थिव जल, जिसका कि स्वराट स्वयं प्रकाश सूर्य की जो किरणें हैं वे निश्चयी जल है। इस श्रुति द्वारा ज्ञान होता है वह अंतरिक्ष रूप सहद के छत्ते में स्थित किरणों के अंतर्गत होने के कारण मधुकरों के बीजभूत पुत्रों मधुमक्खियों के बच्चों के समान उनमें निहित दिखाई देता है। अतः वह सूर्य रश्मि जल भ्रमर पुत्रों के समान पुत्र रूप है, क्योंकि छत्ते के छिद्रों में भी भ्रमर पुत्र रहा करता है। आदित्य की पूर्वाधिक संबंधिनी किरणों में मधु आदि दृष्टि। उस आदित्य की जो पूर्व दिशा की किरणें हैं वे ही इस अंतरिक्ष रूप छते के पूर्व दिशावर्ती छिद्र है। रुक ही मधुकर है, ऋग्वेद ही पुष्प है, वे सोम आदि अमृत ही जल है। इन रुक मतलब रूप मधुकरों ने ही इस ऋग्वेद का अभिताप किया। उस अभितप्त ऋग्वेद से यश तेज इंद्रिय वीर्य और अन्नाधरूप रस उत्पन्न हुआ। मधु के आश्रयभूत उस सूर्य रूप मधु की जो पूर्व दिशागत किरणों है वे ही पूर्वों की ओर जाने के कारण इसकी पूर्व मधु नाड़ियाँ हैं। मधु की नाड़ियों के समान मधु नाड़ियाँ है, यथार्थ वे मधु के आधारभूत छिद्र है। तहा ऋचाएँ ही मधुकर है, वे सूर्य में रहने वाली लोहित रूप मधु उत्पन्न करती है। अतः भ्रमरों के समान वे ही मधुकर है, जिससे रसों को ग्रहण करके वे मधु करती है। वह ऋग्वेद ही पुष्प के समान पुष्प है, किंतु यह ऋग ब्राह्मण समुदाय का ही नाम ऋग्वेद है और केवल शब्द से ही भोग्य रूप रस का निकलना असंभव है। अतः ऋग्वेद शब्द से यहाँ ऋग्वेद विहित कर्म अभिप्रेत है, क्योंकि उसी से कर्मफल भूत मधुकर रस का निकलना संभव है। मधुकरों के समान उस पुष्प स्थानीय ऋग्वेद विहित कर्म से ही रस ग्रहण करके रुचाओ द्वारा मधु तैयार किया जाता है। वे रस क्या है सो श्रुति बतलाती है। वे कर्मों में प्रयुक्त यथार्थ अग्नि में डाले हुए सोम द्रुत एवं दुग्ध रूप रस अग्निपाक से निष्फल हुए अमृत होते हैं। यथार्थ अमृतत्व मोक्ष के हेतु होने के कारण वे अमृत संज्ञक जल अत्यंत रसमय होते हैं। उन रसों को ही ग्रहण करके इन ऋचाओं ने पुष्पों से रस ग्रहण करने वाले भ्रमरों के समान इन
ऋचाओं ने इन ऋग्वेदों को पुष्प स्थानीय ऋग्वेद वहित कर्मों को अभितप्त किया, अर्थात कर्म में प्रचुर प्रयुक्त हुए इन ऋचाओं ने मानो उनका अभिताप किया। शस्त्रादि यज्ञांग भाव को प्राप्त हुए ऋग्गादि मंत्रों द्वारा ही किया हुआ कर्म भ्रमरों से चूसे जाते हुए पुष्पों के समान मधु बनाने वाला रस छोड़ता है। ये कथन ठीक नहीं है, ये कथन ठीक ही है। इस बात को ये श्रुति बतलाती है। उस अभितप्त ऋग्वेद का वह कौन सा रस है जो ऋग्रूप मधुकर के अभिताप से निकला हुआ है। ऐसा कहा जाता है उस यज्ञादि रूप कर्म से यश विख्याति तेज देहगत दीप्ति इंद्रिय सामर्थ्य युक्त इंद्रियों के कारण अविकलता वीर्य सामर्थ्य यानी बल और अन्नाद जो अन्न हो और खाद्य भक्ष्य भी हो, जिसका प्रतिदिन उपयोग किए जाने पर देवताओं की स्थिति हो, उसे अन्नाद कहते हैं। उस रस उत्पन्न हुआ वह यश आदि रस विशेष रूप से गया उसने जाकर आदित्य के पूर्व भाग में आश्रय लिया। ये जो आदित्य का रोहित मतलब लाल रूप है वही यह रस है। रस से लेकर अन्नाद पर्यंत वह रस अक्षरतर व्यक्षरत विशेष रूप से गया। उसने जाकर सूर्य को पार्श्व सूर्य के पूर्व भाग को आश्रित किया, ऐसा इसका तात्पर्य। हम इस आदित्य में संचित हुए कर्मफल संज्ञक मधु को भोगेंगे। इस प्रकार यश आदि रूप फल की प्राप्ति के लिए मनुष्य द्वारा कर्म किए जाते हैं, जैसे कि कृषक लोग धान्यादि की प्राप्ति के लिए क्यारियां बनाते हैं, श्रद्धा की उत्पत्ति के लिए। अब उसे प्रत्यक्ष प्रदर्शित किए जाता है। वह निश्चय ये है, वह क्या है? ये जो उदित होते हुए सूर्य का रोहित मतलब लाल रूप देखा जाता है। इति छांदोपनिषद तृतीय अध्याय प्रथम खंड भाष्यम संपूर्णम। द्वितीय खंड आदित्य की दक्षिण दिक्त संबंधनी किरणों में मधु नादि दृष्टि तथा इसको जो दक्षिण दिशा की किरणें हैं वे ही इसकी दक्षिण दिशावर्तनी मधु नाड़ियाँ है। यजुर श्रुतिया ही मधुकर है, यजुर्वेद ही पुष्प है तथा वह सोमादि रूप अमृत ही आप है। अतः ये दक्षिणा रश्म्य इत्यादि श्रुति का अर्थ पूर्ववत है। यजुर श्रुतिया ही मधुकर है अर्थात यजुर्वेद वहित कर्मों में प्रचुर प्रयुक्त यजुर्मंत्र ही पूर्ववत मधुकरों के समान है। यजुर्वेद विहित कर्म ही पुष्प स्थानीय होने के कारण पुष्प है, ऐसा कहा जाता है तथा वे सोमादि अमृत ही आप है। इन यजुर श्रुतियों ने इस यजुर्वेद का अभिताप किया। उस अभितप्त यजुर्वेद से यश तेज इंद्रिय वीर्य और अन्नाद रूप रस उत्पन्न हुआ। उस रस ने विशेष रूप से गमन किया और आदित्य के निकट दक्षिण भाग में आश्रय लिया। ये जो आदित्य का शुक्ल रूप है वह वही है। उन यजुर श्रुतियों ने ही इस यजुर्वेद को अभितप्त किया इत्यादि प्रकार से यह सब अर्थ पूर्ववत है। यह जो आदित्य का शुक्ल रूप दिखाई देता है वह है मधु है। इति छांदोपनिषद द्वितीय खंड भाष्य संपूर्णम।